गिरंट्स। अब देखते हैं हम लोग गिरंट्स को। जिस प्रकार वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़कर हम पार्टिसिपल बनाते हैं और उसे एडजेक्टिव के तरह इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़कर कभी कभी नाउन भी बनाया जाता है। देखिए, जिस प्रकार हम लोग वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ करके पार्टिसिपल बनाते थे और उसे एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते थे, वर्ब को एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते थे वर्ब में के अंत में आईएनजी जोड़कर, ठीक उसी प्रकार वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ेंगे और उसे हम लोग नाउन की तरह प्रयोग करते हैं तो वह हमारा गिरंट्स कहलाता है। वर्ब प्लस आईएनजी इफ वर्क्स एट एज एड नाउन देन दैट इज कॉल्ड एज गिरंट्स। आईएनजी युक्त कोई वर्ब यदि नाउन का काम करे तो गिरंड कहते हैं। यदि आईएनजी युक्त कोई वर्ब यदि नाउन का काम करे तो गिरंड कहते हैं, और यदि आईएनजी युक्त कोई वर्ब एडजेक्टिव का काम करे तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं। अर्थात किसी वाक्य में नाउन के स्थान पर अगर हम किसी वर्ब को रखना चाहें तो उसे नाउन बनाकर, अर्थात उस वर्ब में आईएनजी लगाकर गिरंड बनाकर रखते हैं। कहने का अर्थ हुआ, यदि किसी वाक्य में नाउन के स्थान पर अगर हम किसी वर्ब को रखना चाहें तो उसे नाउन बनाकर, अर्थात उस वर्ब में आईएनजी लगाकर गिरंड बनाकर रखते हैं। किसी वाक्य में नाउन निम्नलिखित काम करते हैं। किसी भी वाक्य में नाउन जो है वो निम्न काम करते हैं। फर्स्ट, ड्रिंकिंग इज बैड, अर्थात पीना खराब है। ड्रिंक इज बैड गलत है। ड्रिंकिंग इज बैड अर्थात पीना खराब है, यह सही सेंटेंस है। लेकिन अगर कोई कहता है ड्रिंक इज बैड तो यह गलत है। यहां ड्रिंक में देखिए आईएनजी, ड्रिंक एक वर्ब है, उसमें आईएनजी जुटा हुआ है और यह वर्ब जो है वह आईएनजी जुटते हो गया ड्रिंकिंग, और यह एक नाउन की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए इसे गिरंड कहते हैं। सेकंड, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहां भी देखिए प्ले एक वर्ब है, इसमें आईएनजी जुट गया और हो गया प्लेइंग, और यह एक नाउन की तरह कार्य कर रहा है इस सेंटेंस में, इसलिए यहां यह सेंटेंस में प्लेइंग जो है यह एक गिरंट्स है। थर्ड, स्मोकिंग टोबैको इज बैड, अर्थात तंबाकू पीना खराब है। स्मोकिंग टोबैको इज बैड अर्थात तंबाकू पीना खराब है। यहां भी देखिए स्मोकिंग जो है एक वर्ब से गिरंट्स में चेंज है। सेंटेंस 1, 2 और में वर्ब इज का सब्जेक्ट क्रमशः ड्रिंकिंग और प्लेइंग है। सेंटेंस 1 और 2 में वर्ब जो इज है, यहां सेंटेंस 1 और 2 में वर्ब कौन है? इज, ऑक्सिलरी वर्ब, और इसका सब्जेक्ट है क्रमशः ड्रिंकिंग और प्लेइंग। इनके सब्जेक्ट हैं ड्रिंकिंग और प्लेइंग, अर्थात वे प्योर नाउन का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी वर्ब का सब्जेक्ट हमेशा नाउन ही होता है या प्रोनाउन भी होता है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रोनाउन भी सही मायने में नाउन ही है, क्योंकि वह नाउन के बदले में काम करता है। ये जो सेंटेंस 1 और 2 जो है, ये दोनों सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब इज के लिए ड्रिंकिंग और प्लेइंग एक नाउन का काम कर रहे हैं। और हम लोग नाउन का काम कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी वर्ब के लिए जो सब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट हमेशा नाउन ही होता। अगर प्रोनाउन हो तो वह प्रोनाउन भी सही मायने में नाउन ही है, क्योंकि वह किसी नाउन के बदले में काम कर रहा है। सेंटेंस 3 में देखिए स्मोकिंग भी इज वर्ब का सब्जेक्ट है, लेकिन साथ साथ स्मोकिंग का ऑब्जेक्ट टोबैको भी है, अतः स्मोकिंग यहां नाउन के साथ साथ वर्ब का काम भी कर रहा है। देखिए सेंटेंस 3, स्मोकिंग टोबैको इज बैड। इस सेंटेंस 3 में स्मोकिंग भी इज वर्ब का सब्जेक्ट है। यह स्मोकिंग भी जो है वह इज का क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन साथ साथ स्मोकिंग जो है वह ऑब्जेक्ट टोबैको
ऑब्जेक्ट टोबैको का भी काम करता है, और यह स्मोकिंग जो है यहां नाउन के साथ साथ वर्ब का भी काम कर रहा है। यानी एक साथ में ही स्मोकिंग नाउन का भी काम कर रहा है और वर्ब का भी काम कर रहा है। इज के लिए नाउन का और टोबैको के लिए वर्ब का काम कर रहा है। अतः उपरोक्त सेंटेंसेज में ड्रिंकिंग, प्लेइंग और स्मोकिंग गिरंट्स हैं, क्योंकि वे वर्ब से बने हुए हैं तथा नाउन का काम भी कर रहे हैं। इसलिए ये जो तीनों सेंटेंस आपने देखा, इन तीनों सेंटेंसेज में ड्रिंकिंग, प्लेइंग और स्मोकिंग गिरंट्स हैं, क्योंकि वे वर्ब से बने हुए हैं तथा नाउन का काम भी कर रहे हैं।